गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। और ये है इवनिंग एडिशन। आज दिन है 17 अक्टूबर। काफ़ी उठा-पटक के बाद, काफ़ी एक लंबी तेज़ी के बाद फाइनली हम लोगों ने थोड़ा सा करेक्शन आता हुआ देखा है गोल्ड और सिल्वर का। और आज उसने वो पैटर्न को फॉलो करा जो हमेशा मैं बोलती आती हूँ कि पूरे वीक अगर यहाँ पे बाय आएगी तो फ्राइडे एक कॉन्ट्रा मूव आएगा और यहाँ से एक डाउन साइड देखने को मिलेगा। यहाँ पे कंफर्मेशन अभी बिल्कुल नहीं आई है सेलिंग की, लेकिन सेलिंग स्टार्ट हुई है। ये एक शुरुआत है। और गोल्ड और सिल्वर की रैली इतनी हीट अप हो गई थी कि हमको भी पता है। हम लोग यहाँ पे कॉशियस ट्रेडिंग, मैंने मॉर्निंग में लिखा था कि कॉशियस ट्रेडिंग की ज़रूरत है। मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि इस मार्केट को अब एक बहाना चाहिए नीचे करेक्शन पे आने का। और वो आज ट्रम्प साहब ने कहा कि यहाँ पे जो चाइना में जो उन्होंने ड्यूटीज़ लगाए हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल नहीं है। और यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड वो सुधारना चाहते हैं और आने वाले 2 हफ्तों में वो फिर से एक बारी चाइनीज़ प्रीमियर से मिलेंगे। तो इसने एक पॉजिटिव संकेत दिया। और पैसा कहाँ कहाँ से गया ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 हॉट एसेट क्लासेस क्रिप्टोज, वहाँ से हम लोगों ने बहुत सारा पैसा आज मूव होता हुआ देखा है। आउटफ्लोज आए हैं। और आउटफ्लो कहाँ से आए हैं और भी ज़्यादा ये है आपको गोल्ड और सिल्वर में। गोल्ड सिल्वर काफ़ी ज़्यादा अपसाइड पे आज ट्रेड हो रहा था। गैप अप ओपनिंग थी लेकिन यहाँ पे ये सस्टेन नहीं हुआ है। रेदर हम लोगों ने एक डाउन साइड आता हुआ देखा है। तो 4400 से 4250 तक का हम लोगों ने सफ़र आता हुआ देखा है। अभी आपको देखने में लगेगा $49-50 डाउन है, लेकिन नहीं। अब 4400 की चीज़ अब यहाँ पे आपको 4255 है। तो लगभग 100-150 रुपये का जो गिरावट है ये यहाँ पे गोल्ड में हम लोगों ने एक दिनों में आता हुआ देखा था। और इसको हम लोगों ने एक्सपेक्ट भी करा था कि जब मूव आएगी तो तेज़ मूव आएगी। और यहाँ पे स्पॉट कितना आ रहा है 4255, लगभग बराबर है। हमारा बाजार जो था वो 1,32,000 के करीब से अब यहाँ पे आया है 1,28,500 के करीब। मेरे ख्याल से अब यहाँ पे मूव जो है वो थोड़ा सा कंसोलिडेशन में आना चाहिए। लेकिन मंडे हो सकता है कि फिर से एक थोड़ा सा अपसाइड मूव दिखाने की कोशिश करिए कमोडिटी। लेकिन अब एक कंसोलिडेशन यहाँ पे होना चाहिए 1,26,000 और 1,30,000 के बीच में। और गोल्ड की बात हो रही है तो सबसे पहले मैं बीच में ये बोलना चाहूँगी कि धनतेरस से पहले इस गिरावट के लिए यूएस बाज़ार को और भारतीय बाज़ार को बहुत बहुत मुबारकबाद। और मुझे लग रहा है कि ज्वेलर्स इस अगर प्राइस को इम्प्लीमेंट करते हैं तो कल के धनतेरस के दिन हमारा धनतेरस अच्छे से बीत सकता है। और जो प्रीमियम कम हुआ तो हमारे धनतेरस पे इस बारी सोना और ख़रीदने का मौका मिलेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा पैनिक हो चुका था। सिल्वर की बात करेंगे। सिल्वर में मैंने आपको $53 बोला था कि एक बॉटल नेक है $50 के बाद। अब ये $53 को क्रॉस किया, लेकिन $50 को क्रॉस करने के बाद 54.5 भी आया। लेकिन $53 से ऊपर की इसमें क्लोजिंग नहीं हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो आज के दिन में $50.78 की तरफ ट्रेड हो रहा है। डाउन साइड कितना आया 4.72% का, जबकि सुबह गैप अप ओपनिंग थी। तो लगभग यहाँ पे अगर भारतीय बाजार की बात की जाए तो 4% अब यहाँ पे डाउन साइड है। 4% डाउन साइड का मतलब है 7,000 पॉइंट नीचे है। तो चांदी हो या सोना हो, धनतेरस के लिए एक बेहतर मौका यहाँ पे मिल रहा है खरीदने के लिए। और यूएस ऑयल में भी हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पे गिरावट है $57 के करीब है। हमारा बाजार फिर से 5,050 के करीब है। 5,000 के साइकोलॉजिकल सपोर्ट को ब्रीच होते ही यहाँ पे 4850 की तैयारी करेगा। जबकि नेचुरल गैस ने थोड़ा रेसिलियंस दिखाया है। यहाँ पे बाइंग आई है 2% की। 264 के करीब यहाँ पे नेचुरल गैस है। मुझे लग रहा है 270 यहाँ पे आना चाहिए, जबकि बहुत डाउन साइड आ चुका था। और बाकी जितनी भी कमोडिटीज़ है, कॉपर ने, एल्यूमिनियम ने, जिंक ने, इन्होंने ट्रम्प साहब के स्टेटमेंट पे कि वो टैरिफ यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा, इस पर बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं दिया है। ये सिर्फ बुलियन काउंटर है जिसने रिएक्शन दिया है, क्योंकि बुलियन काउंटर को अब एक हल्के करेक्शन की ज़रूरत है। और छोटा से छोटा ट्रिगर, जो बड़े से बड़े ट्रिगर को ये इग्नोर कर रहा था, अब जब यहाँ पे पोजीशन वाइंड अप होंगे तो ये छोटा से छोटा ट्रिगर भी एक डाउन साइड देगा। तो अगले हफ्ते कोई कंफर्मेशन मैं फिलहाल मुझे नहीं लग रहा, लेकिन अगले हफ्ते देखेंगे कि ये क्या मतलब लेके आता है। यहाँ पे करेक्शन और डीप होता है या इस करेक्शन पे फिर से बाइंग आती है। ये आज का अपडेट था। बिल्कुल सावधानी से आप यहाँ पे ट्रेड करिएगा। अभी फ़िलहाल सेलिंग में जाने की मतलब कोशिश ना करिए, कंफर्मेशन आने दीजिए। सेलिंग में आप फ्यूचर्स में ना जाएं, लेकिन धनतेरस के दिन आप फिजिकल बाइंग ज़रूर करें सोने और चांदी में। इसके साथ धनतेरस की बड़ी शुभकामनाएं आप लोगों को।